हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाला हम यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है उसमें जो इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टाइप का ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो क्या होता है। बेसिकली दिस इज द टाइप ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसके बारे में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पूरा डिस्कस कर रखा है। पहले आपको वीडियो देखना चाहिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। बेसिकली हमने वहां पे पूरे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमें बात करना है कि जब भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, ये इसका सिग्नल होता है, सिंबल होता है। बेसिकली ये यहाँ पे जो टर्मिनल होता है V1 टर्मिनल, यहाँ से जो इनपुट देते हैं इसको अपन कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। और इससे जब हम वैल्यू यहाँ पे निकालता है आउटपुट में तो वो आपको साइन चेंज होके मिलता है। नॉन इन्वर्टिंग को V2 कहते हैं। यहाँ पे ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। इधर से आपको सेम, यानी कि इधर से आपको आउट ऑफ फेज मिलेगा, यहाँ से आपको इन फेज, सेम फेज के अंदर ही वैल्यू मिलेगी। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। तो इन द केस ऑफ इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग। इनपुट सिग्नल जो होगा वो यहाँ पे जो है वो लाइक इनपुट सिग्नल जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे इन्वर्टिंग वाले पे अप्लाई किया जाएगा और सेकंड वाला जो है वो ग्राउंड हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये सिग्नल हमने यहाँ से अप्लाई किया, सेकंड वाला यहाँ पे ग्राउंड है। हालांकि इसको भी ग्राउंड कंसिडर करते हैं बाय यूजिंग वर्चुअल ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, होता नहीं है ग्राउंड पर वर्चुअल ग्राउंडिंग, क्योंकि उन दोनों को पोटेंशियल हमें सेम रखना होता है। ठीक है, तो यहां से जो हम सोर्स दे रहे हैं उसको VS कह देंगे, और यहाँ पे V2 जो होगा ना वो बेसिकली V2 इज इक्वल टू 0, V2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये रेजिस्टेंस R इन रेजिस्टेंस का दो या R1 रेजिस्टेंस का दो, यहाँ से जो करंट पुट कर रहे हैं वो I1 करंट हो जाएगा। ये जो F है ना वो फीडबैक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका फीडबैक हो रहा है, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक फीडबैक हो रहा है। फीडबैक हो रहा है मतलब आउटपुट से कुछ वापस पोर्शन लाके इनपुट के अंदर मिक्स कर दिया बाय यूजिंग मिक्सर सर्किट। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को फीडबैक रेजिस्टेंस कहेंगे। दिस इज बेसिकली फीडबैक रेजिस्टेंस, फीडबैक रेजिस्टेंस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, करंट जो होगा उस करंट को कहेंगे फीडबैक करंट, जो कि ऐसे फ्लो होगा, क्योंकि फीडबैक वो ये ऐसे उल्टा चलता है यहाँ पे। ठीक है, करंट तो ऐसे ही फ्लो होगा ना, उसके अंदर रजिस्टर ऐसे होगा। तो यहाँ पे आउटपुट से कुछ पोर्शन वापस इसमें मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, सब हम जानते हैं। इधर हम पुट कर रहे हैं ये VCC, ये सप्लाई VCC हो जाएगा, और यहाँ से ये माइनस VEE हो जाएगा। बेसिकली ये इसका सिंबल होता है। अब यहाँ पे हमें बात करना है, लेट VS बी द इनपुट। VS इनपुट है, सारा हमने बता दिया। I1 इसका करंट है, IF करंट जो है वो RF के रेस्पेक्टिव में है। देन हम बात करते हैं जो करंट I1 जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा। अगर मैं I1 करंट यहां से निकालना चाहता हूं तो I1 करंट बेसिकली, अगर मैं इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बारे में सीधा देखता हूं, चलो इस टर्मिनल और इस वाले टर्मिनल जो V आउटपुट वाला टर्मिनल है उसके बारे में देखेंगे। V आउटपुट नहीं, V1, ये वाला V1 है, ये वाला जो टर्मिनल है वो V1 है। तो मुझे यहाँ पे इस करंट की वैल्यू निकालनी है I1 और इसकी। तो यहां से अगर मैं VS माइनस V1 करता हूं तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट क्या है यहाँ पे I1, रेजिस्टेंस क्या है R1। मुझे I1 का वैल्यू निकालना तो क्या हो जाएगा, VS माइनस V1 अपॉन R1 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, इक्वेशन नंबर 1। अब IF का वैल्यू निकालना है, तो IF का वैल्यू निकालेंगे, कौन सा टर्मिनल लेंगे, V1 टर्मिनल और आउट वाला टर्मिनल। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं I1 की बात करता, IF की बात करूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा, V1 माइनस V1 बढ़ा ना इनपुट वाला, तो क्या कर देंगे यहाँ पे V1 माइनस V आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू करंट, यहाँ पे क्या IF, रजिस्टर क्या है RF। IF का वैल्यू मुझे यहां से निकालना है, तो V1 माइनस V आउटपुट अपॉन ये हो जाएगा RF। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास में दोनों करंट मिल गए। I1 करंट हमें यहां से मिल गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ I1 करंट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ IF करंट। अब इन दोनों करंट से हम क्या करेंगे, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिंस द इनपुट इंपीडेंस ऑफ द आइडियल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है उसकी कंडीशन हमने कैरेक्टरिस्टिक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की। उसमें ये कहता है कि इंपीडेंस, इनपुट रेजिस्टेंस जब आप दे रहे हैं तो वो इनफाइनाइट होना चाहिए, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। हेंस द ऑपरेशनल एम्पलीफायर ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंडिंग, जब वर्चुअल ग्राउंडिंग होगी तो उनका पोटेंशियल सेम होता है वर्चुअल ग्राउंडिंग के अंदर, तो यहाँ पे करंट भी सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू IF हो जाएगा। मतलब इन दोनों इक्वेशन से तो क्या हो जाएगा, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन दोनों से वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, VS माइनस V1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू V1 माइनस V आउटपुट अपॉन RF हो जाएगा। यहां से हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे एम्पलीफिकेशन कोफिशिएंट जो है वो फाइंड करना है, AV फाइंड करना है बेसिकली। तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे पहले V1 की बात करते हैं। V1 जो है वो हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया वर्चुअल ग्राउंडिंग के थ्रू। V1 यहाँ पे क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। तो अगर मैं इसको इसकी ग्राउंडिंग कर देता हूं तो V1 0 हो जाएगा।
सेम पोटेंशियल के लिए ग्राउंडिंग करने पे V1 जीरो हो जाएगा। तो अब V1 जीरो होने का मतलब VS अपॉन R1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस V0 अपॉन RF हो जाएगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो इसका वैल्यू निकालेंगे V आउटपुट का, V आउटपुट निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा V आउटपुट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ VS अपॉन ये हो जाएगा R1 इंटू ये हो जाएगा RF। यहां से इसका वैल्यू आएगा लेकिन माइनस में आएगा। हमें यहां से क्या निकालना है, एम्पलीफायर का निकालना है, एम्पलीफायर गेन। तो वोल्टेज अपॉन, देखो यहां से अगर मैं बात करता हूं वोल्टेज V आउटपुट अपॉन VS, ये बेसिकली क्या होता है, एम्पलीफायर होता है, वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। तो V आउटपुट अपॉन VS, V आउटपुट अपॉन इनपुट, सोर्स बेसिकली क्या है, ये इसका मतलब इनपुट है और ये वाला कौन सा है, आउटपुट है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज गेन हो जाएगा, यहां से हो जाएगा माइनस RF अपॉन R1। तो ये हो जाएगा एम्पलीफायर वोल्टेज गेन जो होगा वो माइनस ऑफ RF अपॉन R1 होगा। अब ये जो माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, आउट ऑफ फेज। यानी कि जब आप यहाँ पे इनपुट इन जो यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल है, यानी कि पहला जो टर्मिनल है उस पर यहाँ पे पुट करेंगे, आपको ऑलवेज आउट ऑफ फेज मिलेगा। अब इस आउट ऑफ फेज को हटाने के लिए आप क्या करते हैं, आगे हम देखेंगे, स्केल चेंजर होता है, साइन चेंजर होता है बेसिकली, उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस टाइप के एम्पलीफायर को हम कहते हैं ऑपरेशनल ना, इसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग ऑपरेशनल। दिस इज नोन एज, ये जो होता है इसको अपन कहते हैं इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नाउ कम टू द नॉन इन्वर्टिंग, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है, सेम एज इट इज। अब यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, इसको हमने ग्राउंड कर दिया, यानी कि जब V1 की बात करेंगे तो V1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड सिमिलरली क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ VS, V1 यहाँ पे जीरो हो गया, सॉरी VS सोर्स, यहाँ पे इधर का सोर्स जीरो हो गया, इधर हो गया VS। अब करंट जो फ्लो होगा ना, I1 करंट इस तरफ हो जाएगा, यहां से रेजिस्टेंस को R1 रेजिस्टेंस कह देंगे। इधर फीडबैक जो हो रहा है ना, उसके अंदर करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, IF डायरेक्शन ये हो जाएगा, और ये RF फीडबैक तो है ही है, सारा कुछ वही सेम हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब ग्राउंड इसको कर रहे हैं, और ये तो वैसे वर्चुअल ग्राउंडिंग के कॉन्सेप्ट से ग्राउंड होगा। मेनली ग्राउंड तो ये वाला है, दिस इज ग्राउंड। ठीक है, ये यहाँ पे मेन ग्राउंड हो रहा है, ये वर्चुअल ग्राउंडिंग के थ्रू ऐसा यहाँ पे शो करता है। ये जो है वो वोल्टेज सप्लाई हम VCC कहते हैं, इस वोल्टेज सप्लाई को VEE यानी कि इमीटर पे वोल्टेज सप्लाई, और वो कलेक्टर पे वोल्टेज सप्लाई हो जाएगी। नाउ अब हमें यहाँ पे इसके लिए क्या करना है, अगेन I1 और इसका वैल्यू निकालना है। अब मैं यहाँ पे I1 का वैल्यू निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे I1 का वैल्यू निकालेंगे किस टर्मिनल के बीच, इस V1 टर्मिनल के बीच में और इधर वाले टर्मिनल। यहाँ पे ना ये VS तो बेसिकली जीरो है, तो क्या होता है यहाँ पे, ये होता है देखो V1 माइनस VS, तो सॉरी VS माइनस V1 होता है, V1 माइनस जीरो अपॉन क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक है, V1 माइनस जीरो और R1 का ये करंट का वैल्यू आ जाएगा। बेसिकली ये हो जाएगा V1 अपॉन R1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमें फीडबैक के लिए निकालना, तो फीडबैक के लिए वही सेम हो जाएगा, आउटपुट माइनस क्या हो जाएगा V1। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज है इसलिए, पर यहाँ पे अगर मैं बेसिकली बात करता हूँ ना, एक काम कर सकते, देखो इसके लिए भी अगर मैं लिखता हूँ ना, तो प्रॉपर जो है, अगर हम पहले वाला जो डेरिवेशन किया उसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो बेसिकली होता है क्या यहाँ पे, I1 जो करंट होता है, यानी कि चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ VS माइनस, VS तो जीरो है ना, तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस ये वाला यहाँ पे V1 है, तो जीरो माइनस V1 इज इक्वल टू करंट है I1, और ये हो जाएगा R1, लेकिन यहां पर भी माइनस आएगा, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 अपॉन R1 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है। अब सिमिलरली बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपके पास में यहाँ पे ये जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं यहाँ पे सेकंड पे हमको क्या करना है, IF का करंट निकालना ना, IF की वैल्यू निकालनी है। तो IF की निकालेंगे तो अगेन क्या करेंगे, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल पे बात करेंगे, लेकिन करंट का डायरेक्शन माइनस में करंट चलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, V आउटपुट माइनस V1 हो जाएगा। ठीक है, V आउटपुट माइनस आपको क्या मिल गया यहाँ पे, V1 माइनस V आउटपुट होता है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। V1 ये बड़ा है ये छोटा, आउटपुट मिलेगा आपको कुछ एम्पलीफाई होकर मिल रहा है, लेकिन ये V1 माइनस V आउटपुट होगा। पहले वाले में भी हमने ये किया। अब यहाँ पे करंट जो मिलेगा ना, वो मिलेगा माइनस IF इंटू RF। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लिख देंगे V आउटपुट। तो अब बेसिकली IF जो करंट मिलेगा ना, वो V आउटपुट माइनस V1 अपॉन ये हो जाएगा RF। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो इस टाइप से हमने दोनों करंट्स की जो है वो वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। अगेन करंट की वैल्यू निकालने के बाद में वर्चुअल जो इसका वर्चुअल ग्राउंडिंग है उसका कंडीशन लगाएंगे। तो वर्चुअल ग्राउंडिंग के कंडीशन से यहाँ पे क्या होगा, V1 VS इक्वल्स टू जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, V1 इज इक्वल्स टू VS सेम हो जाएगा। पर उससे पहले क्या हो जाएगा, करंट दोनों का सेम हो जाएगा, I1 IF सेम हो जाएगा। तो इन दोनों का वैल्यू हमारे पास में पड़ा है, वो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा V0 माइनस V1 अपॉन ये हो जाएगा RF। यहाँ पे V1 सोर्स, V1 जो है वो सोर्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ से क्या होगा, इसका मतलब
हमें क्या करना है यहाँ से, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा V1 अपॉन R1। अगेन आपको यहाँ से A निकालना है, तो ये हो जाएगा V आउटपुट अपॉन R आउटपुट माइनस ये हो जाएगा V1 अपॉन RF। सिमिलरली अब क्या करेंगे, इसको हम उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा V1 अपॉन R1 प्लस ये हो जाएगा V1 अपॉन RF एंड दैट इज इक्वल्स टू V आउटपुट अपॉन RF। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से V1 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन R1 भी कॉमन ले लेंगे, चलो R1 कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ R1 है नहीं ना, तो 1 प्लस ये हो जाएगा R1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे कॉमन लेंगे और यहाँ से आ जाएगा V नॉट अपॉन RF हो जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है इसका एम्पलीफिकेशन कोफिशिएंट, एम्पलीफायर गेन। तो बेसिकली वो क्या होता है, इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज, सॉरी आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट V है आपके पास में, इसका इनपुट क्या है 1 है, तो उसका डिवाइड कर देंगे उसके अंदर, तो वही V जो है वो V1 जो है वो VS के इक्वल है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे V1 इज इक्वल टू VS है, तो ये हो जाएगा VS अपॉन R1 और ये हो जाएगा 1 R1 अपॉन ये हो जाएगा RF दैट इज इक्वल टू V आउटपुट अपॉन RF। यहाँ से हमें क्या करना है, एम्पलीफायर निकालना, इसका एम्पलीफायर कोफिशिएंट निकालना ना, तो ये हो जाएगा RF अपॉन R1 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस R1 अपॉन RF। इसको हम ले आए इधर और इसको ले आएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा V आउटपुट अपॉन VS। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एम्पलीफायर गेन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, RF अपॉन R1 प्लस R1 से R1 कैंसिल, RF से RF कैंसिल, 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास में इसका एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफायर गेन आया फॉर नॉन इन्वर्टिंग। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, ये क्या होता है, इन दी फेज होता है, इसके अंदर जो आपको आउटपुट मिलता है वो आउटपुट कैसा होता है, इन दी फेज होता है, इसमें कोई आपको चेंज नहीं मिलता। सो दिस इज ऑल अबाउट दी लाइक हमने यहाँ पे डिस्कस किया पूरा इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।